गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो हमारी ऑफ द ऑर्डर n जो होती है हमारी इस फॉर्म की होती है x की पावर n y की पावर n प्लस x माइनस 1 p1 बाई x माइनस 1 प्लस x n माइनस 2 p2 बाई n माइनस 2 प्लस टेस्ट p पावर n इक्वल्स टू x की फॉर्म में हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वेयर p1 p2 p3 डेटास आर कॉन्स्टेंट्स, जहां पर ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं एंड जो x है, हाँ x इज द फंक्शन ऑफ x जो है फंक्शन ऑफ x है। नोट इट डाउन। और इस इक्वेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकते हैं y यूजिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमने अर्लियर सीखा था। नाउ हमारे पास जो है z इक्वल टू इंटीग्रेशन z इक्वल टू log x एंड जो हमारे पास y है वो e की पावर x के बराबर है, या e हमारे पास e जो है e भी कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं x जो है e की पावर x के बराबर है हमारे पास। सो वी हैव dx जो है 1 अपॉन x dz के बराबर होता है। नाउ वी हैव dy dx इक्वल टू x इक्वल्स टू dy dz। ये फॉर्म हमारे पास है, हम इस x को द्वारा वहीं सेंड कर देते हैं, तो वी हैव dy dx इक्वल टू 1 अपॉन x dy dz। नाउ we are going to differentiate both the side, differentiating both the side, differentiating both the sides of the equation, we get d square y dx square इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस dy dz प्लस 1 अपॉन x डी स्क्वायर y dz स्क्वायर की फॉर्म में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। अब हम दोनों साइड से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, वी है डी वाई डी जेड प्लस
एक्स डी वाई डी जेड का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास बन के आती है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्स स्क्वायर हियर, हम इस एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, तो व्हाट वी हैव एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एंड एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई डी एक्स। एंड जब हम इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर जो हमें इसकी वैल्यूज मिलती हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जो होती है डी माइनस 1 के इक्विवेलेंट हमें मिलती हैं, एंड इट इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मेशन। नोट इट डाउन। तो इस तरीके से हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है बाय यूजिंग होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें डिफरेंशिएट करने पर डी माइनस 1 ये वैल्यू ऑब्टेन होती हैं। यहाँ पे जो डी है, डी वो डी एक्स को इंडिकेट करती है। नाउ हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड भी होता है। इस we have an alternate method to solve these types of linear differential equation, that is theta method and alternative method। इस केस में हम लेते हुए चलते हैं y equal to x की पावर n। we have an equation of order n and power m, so differentiating it for one time, जब हम एक टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है m x की पावर m माइनस 1। हम सेकेंड टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2। इसीलिए थ्री टाइम डिफरेंशिएट किया तो m माइनस 1 m माइनस 2 x m माइनस 3। इसी तरीके से अब टू n टर्म हम इसे लेते हुए चलें, बाई n तक हमने इसे अगर डिफरेंशिएट किया तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो m माइनस 1 m माइनस n प्लस 1 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। x की पावर m माइनस n के बराबर हमें फॉर्मेशन मिलता है फॉर द गिवन इक्वेशन। जब हमें ये जो बाई n की जो वैल्यू मिली है उसे हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स एन बाई एन प्लस एक्स एन माइनस 1 p1 बाई एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 p2 बाई एन माइनस 2 प्लस pn इक्वल्स टू एक्स में पुट करते हैं जो कि n डिग्री की इक्वेशन है और इसमें m कांस्टेंट है। तो अगर सारे के सारे जो m की वैल्यू हैं, जितनी भी m की वैल्यू हमारे पास आती हैं, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट। अगर सारी की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनता है CF, जो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है CF बराबर होता है C1 x m1 प्लस C2 x m2
प्लस टेस्ट टेस्ट प्लस सी एन एक्स एम एन, इस फॉर्म में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। लेकिन अगर हमारे दो रूट सेम हो, लाइक इट एम और एम टू की वैल्यू अगर हमारे पास सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनता है सी एफ, जो बनता है वो हो जाता है सी वन प्लस एक्स लॉग ई की पावर एक्स, नोट इट डाउन। दैट इज सी टू लॉग एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर एम वन हो जाता है, प्लस सी थ्री एक्स की पावर एम थ्री हो जाता है, प्लस सी फोर एक्स की पावर फोर डैश डैश प्लस सी एन एक्स की पावर एम फोर एंड एक्स की पावर एम एन के बराबर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनता है। अगर ऐसा हो कि जो हमारे m1 एंड m2 हैं, दे बोथ आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वन अनदर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारा क्या होता है? हाँ, इफ m1 एंड m2 आर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होते हैं एक दूसरे के लाइक एज m इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा m1 एंड m2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किस तरीके से होता है देखते हैं। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर सी एफ जो होता है बनता है सी वन एक्स की पावर अल्फा प्लस आई बीटा प्लस सी टू एक्स की पावर अल्फा माइनस आई बीटा, ये वैल्यू बनती है। नाउ वी हैव सी वन एक्स अल्फा डॉट एक्स आई बीटा प्लस सी टू एक्स अल्फा एक्स आई बीटा। अब एक्स अल्फा को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स अल्फा कॉमन ले लिया तो सी वन डॉट एक्स आई बीटा प्लस सी टू एक्स आई बीटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक्स अल्फा है हमारे पास सी वन, तो हम यहाँ पे लॉग एंड इंटीग्रेशन दोनों, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल दोनों एक साथ लिखते हैं, तो एक दूसरे को काट देते हैं तो एक दूसरे को लगा सकते हैं और ये हमारा बन जाता है एक्स आई बीटा। सिमिलर मैनर में हम सी टू के साथ भी करेंगे, सी टू ई की पावर लॉग नेगेटिव लॉग एक्स नेगेटिव आई बीटा, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ we can write it as x alpha equal to c1 e I beta into log x plus c2 e
नेगेटिव आई बीटा log x log x। हाँ, नाउ डेट फॉर्मेशन जो हमारे पास है, जो फॉर्मेशन हमारे पास आई, इस फॉर्मेशन की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो होता है हमारा, उसकी जो फॉर्म हमें निकल के मिलती है वो हो जाती है एक्स अल्फा सी वन डैश कॉस आई बीटा एक्स प्लस सी टू डैश साइन आई बीटा एक्स के इक्विवेलेंट हमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑब्टेन होता है। नोट इट डाउन। अर्लियर हमने निकाला था एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी जेड स्क्वायर की जो फॉर्म थी, कहाँ थी हमारी फॉर्म? इसे हमने लिखा था कुछ इस फॉर्म में, लाइक डेट वी कैन राइट इट एज डी डी माइनस वन की फॉर्म में हमने इसे लिखा था। यहाँ एक्स आएगा, ये एक्स हियर। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर डी की एक्स की पावर टू की जगह एक्स की पावर एन हो तो एक्स की पावर एन डी एक्स एन हो तो डी डी माइनस वन डी माइनस टू डैश डैश डी माइनस एन प्लस वन की फॉर्म हमारे पास ऑब्टेन होती है। और जब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखते हैं। फर्स्ट नोट इट डाउन। हमारे पास बनता है डेट फॉर्म एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर एन प्लस एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन पी वन प्लस डैश डैश प्लस पी एन ब्रैकेट में एक्स इक्वल्स टू वाई। ये फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होती है। इट इज द फॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन। ये फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। ये जो फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होती है, ये फॉर्मेशन, इसे हम लिख सकते हैं इन द मैनर एफ थीटा एक्स इक्वल्स टू वाई की फॉर्मेशन में हम इस फॉर्म को कह सकते हैं। Let me have to change something. Here we do not have x, here we have here y, and here we have x. In a similar manner, here we get y and here we get x. जो हमारा एफ एक्स होगा, एफ थीटा, उसकी जो हम एक्सटेंशन करेंगे वो भी कुछ किस तरीके से होगी, हम देखते हैं जरा। इसकी एक्सटेंशन जो होगी हमारी थीटा माइनस वन डैश डैश थीटा माइनस एन प्लस वन डैश डैश पी वन थीटा माइनस वन डैश डैश थीटा माइनस एन प्लस टू डैश डैश पी एन की फॉर्म में होगी, जहां पर जो एफ एम जो होगा हमारा एफ एम जो है
उसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर होनी चाहिए। नाउ फॉर द केस ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए हुआ। नाउ हम देखें पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। फॉर द केस ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल, फॉर द केस ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल, that is pi, तो हमारे पास जो केस होता है d माइनस अल्फा, d माइनस अल्फा जो का जो फॉर्म d माइनस अल्फा x की हमने जैसे फॉर्म किया था, उसमें हमने किया था e की पावर a x इंटीग्रेशन e की पावर नेगेटिव ax x dx की फॉर्म जो थी हमारे पास। यही कुछ फॉर्म जो होती है हम बनाते हैं बाय द केस थीटा माइनस अल्फा एक्स के साथ भी। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम सिमिलर मैनर में निकालेंगे, तो हमें मिलता है e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर नेगेटिव अल्फा एक्स एक्स डी एक्स की फॉर्म में हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। और जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर अल्फा इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस ए प्लस 1 एक्स डी एक्स। एक्चुअली ये फॉर्मेशन करेक्ट है, हमें इस फॉर्मेशन को एज करना होगा। इट्स हियर जो इंटीग्रेशन निकालेंगे वो इस फॉर्म से निकालेंगे, ए की पावर अल्फा, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं यार आप समझिएगा। जो ये फॉर्म है हमारी, इट्स अ वैलिड फॉर्म। जो ए की पावर अल्फा थीटा माइनस अल्फा एक्स जो होता है वो निकाला जाता है इस फॉर्म में, ए अल्फा इंटीग्रेशन ए एक्स माइनस ए प्लस 1 एक्स डी एक्स की फॉर्म में हम वैल्यू निकालते हैं, जिस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते थे अर्लियर हमने देखा था। तो इंटीग्रेशन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका हमारे पास पहला ये रहता है। हाँ, नाउ जैसा कि हमने देखा था 1 अपॉन एफ डी जो है 1 अपॉन एफ ए के बराबर हमें मिला था जब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे थे। तो हम यहाँ कर सकते हैं 1 अपॉन एफ डी e की पावर ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी e की पावर ए एक्स की फॉर्म लिख सकते हैं। नाउ अगर हम कहें 1 अपॉन एम एक्स की पावर एक्स की पावर एम इक्वल टू 1 अपॉन एक्स थीटा इक्वल टू एक्स की पावर एम हमारी फॉर्म यहाँ पे बनती है। अगर हमारे पास जो एफ एम जो है वो 0 के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में डी माइनस एम आर इक्वल टू एफ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? अगर ये होगी हमारी एफ थीटा के अलावा अगर हमारी ये वैल्यू बराबर नहीं होती है तो हमारे पास 1 अपॉन एफ थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डी माइनस एम आर एफ थीटा एक्स की फॉर्म में हमारी वैल्यू निकल के आएगी। नोट इट डाउन। और जो कि हमारा बराबर होता है
1 अपॉन एफ एम एक्स की पावर एम लॉग एक्स आर अपॉन आर फैक्टोरियल की इक्विवेलेंट होता है। इस वैल्यू को यूज करके हम पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट इट डाउन।